अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सुभानुल्लाह कॉर्पोरेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो जो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटरी ड्यूटी के को ख़त्म किया गया है। कुछ इबाम इसमें भी पाए जा रहे हैं, लोगों के ज़हन में आ रहा है कि किस चीज़ के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा और किस चीज़ पर नहीं होगा। तो आज हम इस ब्लॉग में आपको ये सारी डिटेल वगैरह बताने की कोशिश करेंगे। ये रेगुलेटरी ड्यूटी इसी गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई थी। आज से 1.5 साल पहले मुफ्ती इस्माइल साहब की तरफ से लगाई गई थी कि हम लोग डिस्करेज करना चाह रहे हैं इंपोर्टेड आइटम्स को। वजह ये है कि जब कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर पाए जाते हैं और डॉलर ऑलरेडी हमारे मुल्क के अंदर कम है, जिसकी वजह से मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। तो इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए कि लोग कम इंपोर्ट करें, उन्होंने ड्यूटी इतनी बढ़ा दी थी कि आम किसी भी बंदे की शकत में ये गाड़ी इंपोर्ट करना बड़ा मुश्किल हुआ था, या कोई भी चीज़ लेना थोड़ा सा टफ हो गया होता। तो इस वक्त जो कंडीशन ये है कि 30 मार्च तक ये ड्यूटी लगी हुई थी। जो SRO ये दिया गया था वो 30 मार्च तक एक्सपायर हो गई है उसकी डेट। फर्दर FBR की तरफ से उसको अभी एक्सटेंड नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि ये बजट जो जून में आएगा इसमें शायद इसको बढ़ाएं या इसको ख़त्म कर दें टोटल ना। तो फिलहाल जो ड्यूटीज़ रेगुलेटरी ड्यूटी जो ख़त्म हुई है उससे गाड़ियों की कीमतों में क्या फ़र्क पड़ेगा ये अब हम आपको बताएंगे। दूसरा, लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि मोटरसाइकिल की कीमतें भी कम होंगी कि नहीं कम होगी। तो जो हालात चल रहे हैं, असल में ये इंपोर्ट जो चीज़ें बाहर से आती थी इंपोर्टेड, उसके ऊपर ये पाबंदी थी, जो ये टैक्स लगा हुआ था। जो ये लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ियाँ होती हैं, होंडा है जैसे, ये पाकिस्तान के ब्रांड जो है यूनाइटेड है, रोड पेंस है, नाम इनका चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन ये लोग इंपोर्ट बाहर से कुछ नहीं करते हैं। सच थोड़े बहुत पार्ट्स बाहर से मंगवाते हैं, CKD वगैरह बाहर से नहीं मंगवाते, या टोटल संबल्ड बाहर से पार्ट्स नहीं मंगवाते, या इधर आके नहीं जोड़ते। इसलिए इनकी कीमतों के ऊपर ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। हाँ, अलबत्ता जो मोबाइल फ़ोन बाहर से आ रहे थे उनके ऊपर कुछ टैक्सेस ज़्यादा थे रेगुलेटरी ड्यूटीज़ की वजह से, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। गाड़ियों की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि हमने रिसेंटली गाड़ी अपनी क्लियर करवाई है जो पोर्ट पे खड़ी थी काफ़ी देर से। तकरीबन हमारे साथ कुछ 600 गाड़ी वहाँ पे तकरीबन खड़ी हुई है जो अभी क्लियर होगी। पहले रुकी हुई थी कि टैक्सेस इतने ज़्यादा थे, लोग उनको समझ में नहीं आता था। आगे कोई अगर वो बेचने की नीयत से मंगवाई है तो वो बिक भी नहीं सकती थी, इतनी उसके ऊपर ड्यूटीज़ डली हुई थी। जो कॉस्ट निकलती थी वो कम, उनकी किसी बायर की पहुँच में नहीं आती थी। तो कई लोगों ने तो बिल्कुल ही हिम्मत आती थी, वो नहीं सोच रहे थे कि ये ख़त्म भी होगी कभी कि नहीं होगी। लेकिन वक्ती तौर पे ये समझ लें कि आपने शायद इलेक्शन के लिए जाना चाह रही है गवर्नमेंट, उसके लिए आवाम को रिलीफ दिया है, या कोई भी चीज़ आप समझ लें, वक्ती तौर पे आवाम को थोड़ा सा ये रिलीफ दिया गया। दूसरा, ये जो बेलगाम घोड़े हमारे ये होंडा, टोयोटा और किया और प्रोटॉन और सागर, ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में बना रहे हैं, ये भी मैं आपको बताता जाऊँ कि पाकिस्तान में प्लांट सिर्फ असम्बलिंग के लगे हुए हैं। इनके ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं वो बाहर से आते हैं। तो इनके ऊपर भी फ़िलहाल तो कोई नहीं, कोई रिलैक्सेशन की कोई उम्मीद नहीं हमें नज़र आ रही। लेकिन इनको भी थोड़ा सा होश का नाखून लेना चाहिए कि डॉलर की फ्लक्चुएशन के हिसाब से रेट बढ़ाते हैं जब, तो ये ज़हन में रखा करें कि कितनी फ्लक्चुएट हुई है इस वक्त डॉलर की जो प्राइस है। वक्ती तौर पे देखते हैं तो जो गाड़ी आपको आल्टो कॉस्ट करती है पाकिस्तान में वो 30 लाख की कॉस्ट करती है, और उसके मुकाबले में अगर आप जैपनीज़ गाड़ी को देखें तो वो आपको अब वक्ती ये जो मौजूदा ड्यूटीज़ ख़त्म करने के बाद इंपोर्ट का जो रेट निकलता है वो 25 लाख के पास बनता है। और उसमें फीचर्स देखे कैसे हैं, उसमें एयर बैग्स देखे कैसे हैं। ये आल्टो में देखे क्या है, 30 लाख की लेके 3 लाख रुपया ऑन भी आपने देना है, फिर आपके सामने ऐसी क्वालिटी कैसी आएगी। तो मैं आपको ये बताता जाऊँ कि जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ख़त्म हुई हैं इससे गाड़ियों की कीमतों में क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले गाड़ी की कीमतें क्या थी, तकरीबन टैक्सेस क्या थे और अब कितने होंगे। शुरू करते हैं 660 सीसी से। तो 3 साल पुरानी गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा सकती है, जो पाकिस्तान का कानून कहता है। उसके मुताबिक जो पहले उस पर ड्यूटी आ रही थी वो तकरीबन पड़ती थी कोई 660 सीसी 3 साल पुरानी गाड़ी पे तकरीबन कोई 23 से 24 लाख रुपये तकरीबन। अब जो ड्यूटी आपको कॉस्ट करेगी रेगुलेटरी ड्यूटी ऑफ करने के बाद तकरीबन 11 लाख के पास हद वो कॉस्ट करेगी आपको, यानी कि 13 लाख रुपए आपकी बचत हो रही है 660 सीसी गाड़ी के ऊपर। उधर से गाड़ी भी तकरीबन 11 लाख की मिल जाती है पाकिस्तान पहुंच, और 11 लाख रुपए ड्यूटी दें 22-23 लाख रुपए की आपको अच्छी गाड़ी यहाँ पे मिल जाती है, अच्छे ग्रेड की गाड़ी। उसके बाद बात करते हैं जी होंडा फिट जो है 12 सीसी कैटेगरी में आती है। इसके ऊपर जो ड्यूटी पहले लग रही थी वो गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन थी जी 47 लाख के पास। अभी इसको कम करके तकरीबन कर दिया गया है कोई 26 लाख रुपया।
इसके अलावा जो एक्वा गाड़ी है, एक्वा गाड़ी पे आप देखें वो हाइब्रिड आती है, वो 15 सीसी कैटेगरी में आती है। इस पे जो ड्यूटी पहले पड़ी थी तकरीबन 65 लाख रुपए पड़ी थी, और गाड़ी वहाँ से खरीद के यहाँ से लाने तक का जो सफ़र था उस दौरान गाड़ी ये पड़ती थी कोई 85 से 90 लाख रुपए की। तो किसी की पहुँच में भी नहीं आ रही थी ये गाड़ी, पाकिस्तानी स्विक के लेवल की इन्होंने रेट कर दिया हुआ था। क्वालिटीज़ और फंक्शन तो इसके बहुत अच्छे हैं लोकल मेड गाड़ियों से, लेकिन फिर भी रेट बहुत ज़्यादा था। अभी जो ड्यूटी इसकी कम की गई है वो तकरीबन 100% कम कर दी गई है। जो ड्यूटी इसकी है तकरीबन अब वो 3 साल पुरानी गाड़ी की तकरीबन 31 लाख रुपए इस वक्त ड्यूटी इसकी बन रही है। तो आप उधर से ला के सारी ड्यूटीज़ पे करके इसकी कॉस्ट निकालें अगर अच्छी गाड़ी की तो 4.5 ग्रेड या 5 ग्रेड की तो ये 55 लाख रुपए मैक्सिमम बढ़ेगी। तो आप ये भी लोगों को फ़ायदा होगा जिनकी गाड़ी पोर्ट पे फंसी हुई है। इसके अलावा विज़ल की बात करें तो विज़ल में जो गाड़ी आती है वो 5 साल पुरानी भी आ सकती है, क्योंकि SUV कैटेगरी में आती है। तो जो विज़ल के ऊपर करंट ड्यूटी जो पड़ी है इस वक्त वो 21 लाख रुपए है। आज से 15 दिन पहले जो ड्यूटी पड़ी थी विज़ल 5 साल पुरानी के ऊपर तकरीबन वो 45 लाख रुपए ड्यूटी पड़ी थी। तो ये किसी भी बंदे की रेंज में नहीं आ रही थी। आप अक्सर देखें, आप कोई अगर किसी ने पुरानी गाड़ी में मंगवाई हुई है तो वो रेट ही इतना मांगता था कि वो बिकती नहीं थी। हम भी परेशान होते थे क्यों इतना रेट मांग रहा है, ना बिक रही है मार्केट में, बस अजीब सी सिचुएशन थी। अभी करंटली ये चीज़ें ख़त्म हुई है। इसी तरह एक इबाम पाया जा रहा था कि 1800 सीसी के ऊपर शायद इन्होंने ड्यूटी ख़त्म नहीं की। तो मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि 1800 सीसी से ऊपर गाड़ियों के ऊपर भी गवर्नमेंट ने ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी थी उसको ख़त्म कर दी है। उसके जो रेट्स वगैरह हैं वो हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। फिलहाल हम आपको एक चीज़ बताने आए थे कि ये जो रेगुलेटरी ड्यूटी है ये 100% जो लोग कह रहे थे कि नहीं ख़त्म हुई, ये ख़त्म हो गई है। हमने गाड़ी रिसेंटली अपनी क्लियर कराई है मीरा, और वो काफ़ी देर पोर्ट पे खड़ी रही, हालत थोड़ी उसकी नाजुक हुई हुई है, लेकिन वो गाड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर क्लियर करवा ली है और वो हम तक पहुँचने वाली है। अगर और कोई डिटेल आप जानना चाहते हैं तो हम ना अपनी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक पेज पे लिख देते हैं। अगर फिर भी आपको कोई मसला हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आपका होस्ट जवाद खान, सुभान अल्लाह कॉर्पोरेशन, मुगलपुरा, लाहौर। थैंक यू सो मच।